नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं पूनम बौद्ध। और साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई की दो महत्वपूर्ण डेट पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। 18 जुलाई 1942 को बाबा साहब ने नागपुर में दलितों पिछड़ों की सभा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी समाज की तरक्की का अनुमान उस वर्ग की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है उससे लगाता हूँ। बाबा साहब चाहते थे कि महिलाएं जागरूक हों, शिक्षित हों और अपने हक अधिकारों को पाने के लिए वो संघर्ष करें, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाबा साहब ने हम महिलाओं को दी। बाबा साहब चाहते थे कि महिलाएं जो है किसी पे डिपेंड ना रहे। वो शिक्षा के माध्यम से हम महिलाओं को सशक्त बना करके गए। चूल्हे चौके की काल कोठरी से निकालकर शिक्षा के माध्यम से वो हम लोगों को बुलंदियों तक तो पहुंचा गए। लेकिन आज कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने हक अधिकारों के बारे में जानती है। मैं समझती हूँ इस देश की जो 50% की जो आबादी महिलाओं की है, वो महिलाएं जो है उसमें से 49% महिलाएं भी अपने हक अधिकारों के बारे में नहीं जानती हैं। गांव देहातों में तो और भी बुरी हालत है। तो महिलाएं जब तक अपने हक अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगी तब तक उनका शोषण होता रहेगा, तब तक उनके ऊपर ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत की प्रत्येक महिला को संविधान के माध्यम से, हिंदू कोड बिल के माध्यम से वो सशक्त बना करके गए हैं। हमको किसी पे डिपेंड नहीं रहना। बाबा साहब ने एक बात कही कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी बच्चियों, मेरे जाने के बाद ये संविधान और हिंदू कोड बिल हमेशा तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करके जाएगा। लेकिन आज भी महिलाएं अपने हक अधिकारों के बारे में नहीं जान पा रही हैं। शिक्षा पर जोर बाबा साहब ने दिया और कहा कि यदि महिलाएं शिक्षित हो जाती हैं तो समझ लीजिए उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां अपने आप शिक्षित हो जाती हैं और शिक्षा के माध्यम से ही उन्हें समाज में और परिवार में बराबरी का दर्जा मिल सकता है, उन्हें सम्मान का दर्जा मिल सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं अपने हक अधिकारों के बारे में जानें और जब वो खुद जान जाए तो और महिलाओं को बताने का प्रयास करें। दूसरी घटना 19 जुलाई 1926 की है, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सबसे प्रिय बेटे, वैसे तो उनको सारे थे, लेकिन जब 3 बच्चे उनके चले गए और छोटा बेटा राजरतन, उसकी भी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उस समय बाबा साहब वकालत कर रहे होते हैं। कुछ लोग बाबा साहब के पास जाते हैं दौड़े दौड़े और कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हारे बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। बाबा साहब दौड़े दौड़े जब घर जाते हैं और देखते हैं कि राजरतन वाकई में ही लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है, बाबा साहब उसे गोद में उठा लेते हैं और कुछ देर बाद राजरतन की मृत्यु हो जाती है। माता रमाबाई फूट फूट कर रोती है, बाबा साहेब से कहती है कि साहेब, आपने तो कहा था कि मेरा बेटा राजरतन एक दिन इस देश पर राज करेगा, लेकिन राज कहां से करेगा, वो तो हमें छोड़कर चला गया। ऐसा कहते कहते उनके कंधों पर सर रखकर फूट फूट कर रोती है। तब बाबा साहेब कहते हैं कि रामू, तू तो अपने एक बेटे के लिए मेरे कंधे पर सर रखकर रो सकती है, मैं तो अपने समाज के हजारों बच्चों को रोज मरते हुए देखता हूँ, मैं किसके कंधे पर सर रख कर हूँ। रामू, तू चिंता मत कर, मैं ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा कि हर माँ की कोख से पैदा होने वाला राजरतन एक दिन इस देश पर राज करेगा। और चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक आज हमारे लोग बन रहे हैं। बाबा साहब ने कहा ही नहीं, उन्होंने साबित भी करके दिखा दिया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना बड़ा त्याग, बलिदान, संघर्ष करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन आज भी हम लोग उनके बताए रास्ते पर नहीं चल पा रहे। क्योंकि अगर हम उनके बताए रास्ते पर चल लेते तो शायद आज हमारी दुर्गति नहीं हो रही होती। तो बाबा साहब ने तो हमको यहाँ तक पहुँचाया और अपना पूरा जीवन दफन कर दिया, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी पूरी जवानी की कुर्बानी उन्होंने दे दी। लेकिन आज भी हम लोग उनको धोखा दे रहे हैं, आज भी हम लोग उनका कहना नहीं मान रहे हैं। अगर हम उनके बताए रास्ते पर चल लेते हैं तो इसमें हमारा ही फायदा है, इसमें हमारी ही भलाई है। जो लोग बाबा साहब की बातों को मान रहे हैं वो लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं और उनकी तरक्की होने से दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती है। बाबा साहब यदि कहीं से देखते होंगे तो बड़े रोते होंगे कि इनके सम्मान के लिए मैंने क्या क्या नहीं कर दिया और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से हाथ जोड़कर ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहिब की कुर्बानियों को व्यर्थ मत जाने दो। वाकई में ही उन्होंने बहुत कुछ किया है, तब हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। क्योंकि आज अगर इस भारत देश में हम इंसान कहलाए जा रहे हैं तो वो बाबा साहिब की बदौलत हैं। लेकिन उनका कहना ना मानकर हम लोग उनको तो धोखा दे ही रहे हैं, साथ में अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। तो उनके बताए रास्ते पर चलिए, इसमें आपका ही कल्याण है, आपकी ही तरक्की इसमें छुपी हुई है। आगे आप खुद समझदार हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम।